2022 में एलिप्स से एक क्वेश्चन आया था, एलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन था वो था कि एक एलिप्स गिवन है, एक हाइपरबोला गिवन है और दोनों की जो फोकी है वो कोइंसाइड है, मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों की फोकी है, मतलब जो एलिप्स की फोकी है वही हाइपरबोला की है। तो आपको एलिप्स के इक्वेशन में बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएं। ये हाइपरबोला है, ए एलिप्स है, लेट इनकी जो दोनों की फोकी हैं एस और एस डैश हैं, एक्स एक्सेस बाय एक्सेस ये अपन जानते ही हैं। ओके, सो गिवन, सबसे पहले जिसकी सारी वैल्यू गिवन है उसके यूज से ई निकाल लो। तो गिवन क्या है, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 144 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 इक्वल टू 1/25। सो एक्स स्क्वायर बाय, इसको अपॉन में कर देंगे, सो 144/25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81/25 इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आपको एलिप्स की और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वो इक्वेशन याद नहीं है तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चूंकि अपन जानते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं, या यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 144/25 एंड बी स्क्वायर इज 81/25। चूंकि अपने पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है तो ई निकाल सकते हैं। तो फॉर हाइपरबोला बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये तब है जब a इज ग्रेटर देन b। सो 81/25 144/25 और e स्क्वायर माइनस 1। अपना टारगेट है e फाइंड आउट करना, क्योंकि e मिल जाएगा तो उसे एलिप्स में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों की फोकी सेम है, माने एक ही पॉइंट पे है, सेम है मतलब एक पॉइंट पे है, ये सेम नहीं है, कोइंसाइड है। सो 81/25 इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25/144 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ई स्क्वायर इक्वल टू 81/144 प्लस 1। सो ई स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 144 अपॉन 144। सो ई स्क्वायर इक्वल टू 145 मतलब 225/144। सो ई इक्वल टू 15/12। ए की वैल्यू आ गई 15/12, 3 से कैंसिल होगा। सो ई इक्वल टू 5/4। ई की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 5/4, ये ई हो गया। जब ई निकल आया, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट कर ली, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला मिल गई, तो इसकी जो फोकी होती है वो होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब ए ई का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू थी ए स्क्वायर था 144/25, तो ये होगा 12/5 और ई कितना है 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 3 टाइम कैंसिल, तो जो फोकी आ गई इसकी हाइपरबोला की 3,0 गिवन फोकी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू फोकी ऑफ एलिप्स, मतलब ए जो है प्लस माइनस 3,0 ए बराबर होगा इसका भी ए ई कॉमा 0 के। सो चूंकि एलिप्स जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए वाला एलिप्स गिवन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, लेट ए स्क्वायर इक्वल टू 25 और ए इक्वल टू कितना आ गया 5। सो प्लस माइनस 3,0 इक्वल टू आ जाएगा 5e,0, मतलब 5e इक्वल टू 3। सो e इक्वल टू आ गया 3/5। अब e की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू है, तो b स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एलिप्स के लिए जो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और e स्क्वायर में रिलेशन था सेम,
एलिप्स के लिए होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वाले में था ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब हाइपरबोला में, इसमें होता है 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25, 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 9/25। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9/25। सो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 इंटू 16/25। सो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर बी इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, नोट करें।